अरे 15 लाख का क्या जरूरत है, हमारे 15 लाख बच गए भाई, हमारा मेंटेनेंस 15 लाख बच गया। हाँ बच गया ना। कहाँ बच गए, कैसे बच गए? जो ये रोड लाइन से बन गया, इससे हिसाब से हमारा व्हीकल भी मेंटेनेंस कम हो गया, रोड के हिसाब से हमारी गाड़ी का एवरेज भी बढ़ता है। साल भर का पैसा देखो कितना बचता है, किसानों को भी कितना दिया है जी। क्या नहीं दिया है, हर योजना उनको किसानों का लाभ मिलता है। अगर किसानों को दिया तो किसान दिल्ली में धरना क्यों दे रहा है? वो ये कि मोदी जी ने फोन करके युद्ध रुकवाया था, ये सही है? हाँ बिल्कुल सही हो गया। सही है। कोई भी मेरे बात सुनो, ये उसको फोन करके रुकवाया या लेटर लिख के रुकवाया या ईमेल करके रुकवाया, कोई भी तरह से रुकवाया, उसने वो रुकवाया, बच्चे को बाहर निकाल दिया। फिर मणिपुर क्यों नहीं रुकवा पा रहे? इतना जल रहा है मणिपुर, दंगे की आग में जल रहा है सर। मणिपुर जो जल रहा है वो को मोदी ने नहीं जलाया, वहाँ भी उसका ही शासक है। वो मोदी ने नहीं किया ना। मोदी ने किया कैसे? मोदी तो किसी को चाटा भी नहीं मार दिया। हाँ क्या बात करते हो? तो मोदी ने यूक्रेन में क्या किया था? तो प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता? कंफ्यूज जो करना होगा वो करेगा, नहीं करना है वो कैसे करेगा? क्या हमारे देश को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए, आपको लगता है? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो वक्त बताता है। ए राहुल जी अपनी जो बची खुची है ना परसेंटेज, वो घुमा रहे हैं, माइनस हो रहा है। माइनस हो रहा है। हाँ माइनस ही हो जाएगा ना। अच्छा, क्या आपको लगता है कि मौजूदा सरकार से सच पूछना गलत हो सकता है? आपको किसी इंसान से सच पूछना कोई गलत बात नहीं होती है, चाहे मोदी हो या सोनिया हो जी। सच बात तो हम पूछ सकते हैं। अभी चालू प्राइम मिनिस्टर है तो उसका भी पूछ सकते हैं। अभी जो वर्तमान पूछ सकते हैं तो प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता? कंफ्यूज जो करना होगा वो करेगा, नहीं करना वो कैसे करेगा? क्या हमारे देश को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए, आपको लगता है? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो वक्त बताता है। क्या वक्त? सब आप 10 साल तक उनका कार्यकाल देख लिए, 10 सालों में आपने कभी उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा मीडिया वालों से? आप इंसान को काम करने की जरूरत, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल सही है। क्या मनमोहन जी काम नहीं करते? मेरी बात सुने, मैं मेरे घर में बड़ा हूँ, मैं काम करूँगा तो मुझे पूछेंगे बराबर है। क्या काम करवा बता दीजिए। हमारे घर का जो काम हो, हमारे बिजनेस का हो, घर का हो, समाज का हो, देश का हो, राज्य का, जो हम काम करेंगे ये सब लोग जानते कि ये आदमी अच्छा है, काम अच्छा कर रहा है, उसको मीडिया के सामने आने की जरूरत नहीं है। आपके नजरिए मोदी जी कैसे काम अच्छा किया उन्होंने? आपने एक बात समझ लो, गुड़ होता है ना, गुड़, इसमें मक्खियाँ छोड़ती है जी। कभी भी उसका लगा के मुंह से देखेंगे तो सीधा वो शुगर वाला ही आइटम है, गड़पन वाला है, इसमें देखने की जरूरत नहीं है। और जो अंगारा होता है उसके हाथ में नहीं लगाते लोग। अच्छा। हाँ पता चल जाता है कि अंगारा है, ये आग है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, इसको टच करने की जरूरत नहीं है। जो सही है वो सही दिखाई देता है। इसमें किसी को मीडिया के सामने आना कोई अच्छी, इतनी पब्लिक, करोड़ों पब्लिक के सामने आता है, मीडिया क्या है चीज? मीडिया क्या चीज मुंह बताओ? इतने लाखों लोगों की जाहिर सभा करते हैं, रैली करते हैं, लोगों प्रश्न पूछते होंगे, नहीं पूछते होंगे? क्या बात करते हैं? अरे नहीं पूछते कोई बात नहीं, वो बात तो मंच पर से बताता है ना। कौन सी इसकी रैली में तूफान हुआ मुझे बताओ आज तक? अगर वो आदमी गलत है तो तूफान होना चाहिए। कोई भी तूफान नहीं होता उसकी मंच पे, उसकी रैली में। अच्छा आप बताइए कि नीति आयोग की रिपोर्ट आई रही, नीति आयोग के बारे में आप सुने होंगे? नीति आयोग, हाँ आपने सुना होगा। तो नीति आयोग जो सरकार के निर्देश पर काम करती है, सरकार के साथ काम करती है, कहे तो स्वतंत्र संस्था मान लें, ठीक है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया कि अब हमारे देश में सिर्फ 5% गरीबी है। रिपोर्ट आई, कहा गया उसमें सिर्फ 5% गरीबी है। लेकिन मैं जहाँ कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में 5% गरीबी है। तो यहाँ जितने लोग खड़े हैं मैं सबसे जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे देश में अब सिर्फ 5% गरीबी है? अब जो मैं 2 घंटा न्यूज़ सुनता हूँ, हर एक चैनल का सुनता हूँ, कभी मैंने ऐसे नहीं सुना है कि 5% गरीबी रह गई है।
नहीं, आप सरकार देखिए, सरकार ने कहा, मोदी जी ने भी उल्लेख किया मंच से, अब हमारे देश में सिर्फ 5% करीब ही मोदी जी ने। मेरी जानकारी में आज तक तो आया नहीं है, नहीं आया, इसे मैं बता नहीं सकता हूँ। क्या आपकी जानकारी में ये आया है कि बीजेपी द्वारा एक कैंपेन वीडियो चलाया जा रहा है, उस वीडियो में कहा जा रहा है कि पापा मोदी जी ने फोन करके एक यूक्रेन में युद्ध रुकवा दी, हम लोग स्वच्छ जो है सुरक्षित स्वदेश आ गए। आपकी जानकारी में है कि नहीं है? वो भी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन यूक्रेन के जो बच्चे लोग सेफ साइड अपने देश में आ गए, वो बात तो सही है। अच्छा, वो बात सही है। हाँ, तो कभी भी बात भी सही है कि मोदी जी ने फोन करके युद्ध रुकवाया था, ये सही है। हाँ, बिल्कुल सही होगा, सही है। कोई भी मेरे बात सुनो, ये उसको फोन करके रुकवाया या लेटर लिख के रुकवाया या ईमेल करके रुकवाया, कोई भी तरह से रुकवाया, उसने वो रुकवाया, बच्चे को बाहर निकाल दिया। फिर मणिपुर क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? इतना जल रहा है मणिपुर, दंगे की आग में जल रहा है सर। मणिपुर जो जल रहा है वो को मोदी ने नहीं जलाया, वहाँ भी उसका ही शासक है, वो मोदी ने नहीं किया ना। मोदी ने किया कैसे? मोदी तो किसी को चाटा भी नहीं मार दिया। हाँ, क्या बात करते हो? तो मोदी ने यूक्रेन में क्या किया था? फोन करके काट भी नहीं, देखो इतनी भी जायज सबक बोलते हैं, कभी किसी को मन में इफेक्ट हुए ऐसा विरोध पक्ष को वो बात बताता ही नहीं है। अच्छा, मोदी जी जो है चुनाव से पहले तमाम बड़े नेताओं को ईडी के माध्यम से गिरफ्तार करवा रहे हैं। सब कह रहे हैं, सारे विपक्षी दल कह रहे हैं कि जो है मोदी जी इतना डर गए हैं अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए, वो सारे विपक्षी नेताओं को जेल में ठूसना। एक छोटी सी बात बता दूं, मैं इस आदमी के जेब से पैसा निकाल दूं, अब वो पुलिस स्टेशन जाएगा तो पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी। इसमें ईडी की भी ऐसी एक चीज है, हमने कुछ गलत किया तो ईडी आती है, हमने उसका बटवा निकाला तो उसने पुलिस को फोन किया, पुलिस आ गई। वो लोग बोलते हैं कि ईडी एक लोकशाही देश है, ईडी कितना भी जोरदार क्यों ना हो, हमारे पास सभी संविधान का माध्यम है, हम संविधान के सहारे उनको ईडी वाले के ऊपर हम एक्शन ले सकते। क्यों विरोध पक्ष वाले एक्शन नहीं लेते? क्यों उसके पे वो जुर्माना दाखिल नहीं करते? अच्छा, ईडी जो काम करती है पूरी सही तरीके से करती है आपको लगता है? देखिए, आज सही है ना, जो पकड़ रहा है इसमें आज कितने % लोग गुनहगार निकले हैं। मैं नहीं बोलता कि सभी गुनहगार है। अच्छा, निकले, मैं मानता हूँ, ठीक है। महाराष्ट्र में अजीत पवार को मोदी जी ने कहा कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, कहा कि नहीं कहा? ठीक 4 दिन बाद अजीत पवार बीजेपी के साथ आ गए और उनका जो केस था वो वापस हो गया। अब आप बताइए। इंडिया एयरलाइंस देखो, केजरीवाल ने किसको चोर नहीं बोला था, उसने बोला मेरा पूरा लिस्ट है मेरे पास, वो सोनिया गांधी के लिस्ट है, पवार का लिस्ट है, वो मनमोहन सिंह का लिस्ट है, ये सभी भ्रष्टाचारी है। अब इसके पाँव में बैठ गए, इसके गले लग गए। गठबंधन में क्या है, ये राजकारण मानते हैं कि भ्रष्टाचारी बीजेपी के बाहों में बैठा है कि नहीं बैठा? मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, मैं तो नहीं मानता हूँ। मैंने आज पवार क्या, मेरे 66 ईयर हुआ, आज तक मैंने किसी को 5 रुपया नहीं दिया, और मैं जितना काम पब्लिक का किया यार, इनको पूछो मैं कितना काम किया, किसी को मैं 5 रुपया दिया नहीं है, किसी के पास मैं 5 रुपया लिया नहीं है। महंगाई इतनी बेजब बढ़ती जा रही है। नहीं, शिकायत है कि नहीं है? जो भ्रष्टाचार होता है ना वो टॉप लेवल पर होता है। मेरे जेब में जो 500 का फायदा होगा ना तो मैं 100 रुपये निकाल के दे दूंगा, चल ले लो। तो 10 सालों में आपकी जेब में कितना फायदा हुआ? मैं फायदा करता ही नहीं, मैं पहले ही बता दिया आपको, मैं 5 रुपये लेता ही नहीं हूँ, 5 रुपये देता भी नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, राहुल गांधी जी किसी जगह पर एक रोड शो को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी के शासनकाल में हमारे देश की हालात ऐसी हुई है कि भारत में जो बेरोजगारी है वो पाकिस्तान से दुगना है। आप बताइए। आप समझ सकते हैं, आप कितनी जगह घूमे होंगे, ये सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। ये राहुल जी अपनी जो बची खुची है ना परसेंटेज, वो घुमा रहे हैं, माइनस हो रहा है। माइनस हो रहा है? हाँ, माइनस ही हो जाएगा ना। अच्छा, उनकी जो लोकप्रियता है सब घटती जाएगी। ऐसी बात एक सामान्य भारत के आम आदमी को पूछेगा कि भी ये 10 साल में क्या हुआ ना, तो हम कहेंगे देख लो भैया ये क्या हुआ, ये 10 साल पहले ये नहीं था, 10 साल पहले ये नहीं था। हर सिटी में हर गांव में हो रहा है। मेरे जेब में 15 लाख आने की बात नहीं है, ये लोग वो समझ के जब मैं 15 लाख क्यों नहीं दिया। अरे 15 लाख का क्या जरूरत है, हमारे 15 लाख बच गए भाई, हमारा मेंटेनेंस घट गया। बच गया? हाँ, बच गया ना। कहाँ बच गए, कैसे बच गए? जो ये रोड लाइन से बन गया, इससे हिसाब से हमारा व्हीकल भी मेंटेनेंस कम हो गया, रोड के हिसाब से हमारी गाड़ी का एवरेज भी बढ़ता है।
साल भर का पैसा देखो कितना बचता है, किसानों को भी कितना दिया है, क्या नहीं दिया है, हर योजना उनको किसानों का लाभ मिलता है। अगर किसानों को दिया तो किसान दिल्ली में धरना क्यों दे रहा है? वो हरियाणा वाले ना, वो मैं बोलूँ कि किराए के फार्मर है सब लोग। दूसरे राज्यों में क्यों नहीं हुआ है? खाली हरियाणा पंजाब में ही हुआ है ना किसान आंदोलन, बाकी और राज्य नहीं है, उधर कोई विरोध नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है। आप उनके नेताजी ने एक जवाब दिया था किसान आंदोलन में, हमको क्या भाव से कोई मतलब नहीं है, हमको मोदी का रिश्यू नीचे लाना है। आपने भी सुना होगा, उसका रिश्यू नीचे लाना है, उसको नीचे गिराना हमको और कुछ नहीं। ये उनके नेता का सवाल था ना, नहीं था? अच्छा, दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हो, चाहते क्या है मोदी से कुछ नहीं चाहते, वो बाहर से जो पैसा आता है वो अपने जेब में डालते हैं। अच्छा। हाँ, ये जो खेडूत आंदोलन बाहर से पैसा आता है, बाहर से पैसा आता है। हाँ, विदेशों से पैसा आता है। मोदी को तोड़ने की बात है, मतलब भारत को तोड़ने की बात आई, भारत को कैसे तोड़ा जाए, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो जाएगी तो सब लोग पीछे रह जाएंगे, मोदी आगे निकल जाएगा। किसान आंदोलन में बाहर से बहुत पैसा आया है, इसकी वजह से तो ये अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं, उनका भी सपोर्ट मिला है दिल्ली में से। हाँ, तो उनको आंदोलन की वजह से केजरीवाल जी फंसे हैं, आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल सही बात है, पीछे से सपोर्ट है, पूरा का पूरा हाथ है। दूसरे राज्यों में नहीं हुआ है किसान आंदोलन, बाकी हरियाणा में पंजाब में उधर ही हुआ है, बाकी और कोई राज्य में किसान है ही नहीं, सब राज्यों में किसान है। तो फिर देखिए, आप कह रहे हैं किसान आंदोलन की वजह से अरविंद केजरीवाल जी फंसे हैं, आपको क्या लगता है, सच्चाई है ये? हाँ, किसान को सपोर्ट किया है, गलत सपोर्ट किया है, केजरीवाल ने सही सपोर्ट नहीं किया है, गलत सपोर्ट किया किसानों को। क्यों, क्या किसानों को सपोर्ट करना गलत होता है? हाँ, गलत बात का सपोर्ट करेंगे तो गलत ही होगा ना भैया। अरे ऐसा क्या किसानों को सपोर्ट करना गलत मानेंगे आप? जेब में पैसा डालना कि किसानों को नहीं, आप बैठो, हम बैठे हैं, बाकी की बात हम संभाल लेंगे, वो बात बोलना उसको दूसरे रास्ते से और बिठाना, वो गलत ही है ना, क्या है, सही तो है ही नहीं ना। यही सच्चाई है। हाँ, सच्चाई है, पूरी सच्चाई। ये दिल्ली का वो कौन सा अपना वो था ना, नहीं, दिल्ली का यश ऊपर का नाम था, वो क्या नाम बता, वो विस्तार का शाहीन बाग। हाँ, इसमें क्या हुआ है? उसमें उसका सपोर्ट है, इसमें भी उसका सपोर्ट है, वो तो वीडियो भी दे रहे, लोगों को 500 डालते थे और रात भर बैठते थे, ये सब गलत ही करते थे। शाहीन बाग का जो आप मुद्दा उठा रहे हैं वो नागरिकता संशोधन बिल को लेकर के था, है। नागरिकता संशोधन बिल जब पिछली बार लागू हुआ था तब देश में बड़ा बेजा हंगामा मचा था, ठीक है, लेकिन इस बार जब लागू हुआ तो लोग बहुत शांति है देश में। क्या लगता है कि अब लोग समझ चुके हैं नागरिकता संशोधन बिल के असली मकसद को? हाँ, समझेंगे, सब समझेंगे। नागरिकता समानता तो होना ही चाहिए, वो नहीं होगा तो देश में और भी कई प्रश्न खड़ा होगा। सही अपना संविधान होगा तो लोग सही रास्ते पे चलेंगे। ठीक है, नेताओं कहते हैं कि आप नागरिकता देने का काम कर रहे हैं, पहले आप रोजगार दीजिए, तमाम चीजें दीजिए, आप लोगों को लाएंगे तो रोजगार कैसे दे पाएंगे? जो पहले से मौजूद है उसको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं आप। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी उम्र 22 साल 23 साल है। अब मैं बोलूँ गवर्नमेंट को कि मुझे इंजीनियरिंग में बिठा दो तो कहाँ से होगा? अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, जो पढ़कर एजुकेशन प्राप्त करके चले गए हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है भैया, सबको जॉब मिलता है, मिलता ही है। ये प्राइवेट में समझो या सरकारी समझो, कोई भी समझो, प्राइवेट इकम में मिलता है और प्राइवेट कंपनी में मिलता है। पढ़ा लिखा है तो मिलेगा, नहीं पढ़ा लिखा होगा तो कैसे मिलेगा? तो मोदी जी जो बोले थे 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, वो आपको सही लग रहा है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो काम, आप एक बात सुनो मेरी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो काम बढ़ेगा, नई कंपनियां आएगी, नई कंपनियां आएगी तो बच्चे लोग को रोजगार मिलेगा। इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत है कि सही है? सही है, बस ऐसी ही बात है।
आप विकास करते जाओ और लोगों को रोजगार देते जाओ। आज के आज सभी को थोड़ी मिलने वाला है।